और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि पूंजीवाद लोकतंत्र के लिए घातक है, क्योंकि अगर इसी चुनिंदा लोगों में से एक दो लोगों के पास पूरे भारत का पैसा रहेगा तो और लोगों को कुछ समझेंगे नहीं और अपने पैसे और अपने ऐश्वर्य की ताकत से उनको दबा देंगे। एक शुगर मिल हमारी सरकारी थी जी। आज वो शुगर मिल इन नेताओं के हाथों बिक गई, प्राइवेट हो चुकी चड्डा ग्रुप को। उससे इतने परेशान हो चुके हम, कई बार धरना दिया, पिछले साल तक का पेमेंट अभी तक नहीं मिल पाया हम। और गन्ना नु कहते चक्कू से छोड़ कर लाओ, धो कर लाओ, उसने इतना दुखी कर रखा, ना कोई रेट का पता, हमें पिछले साल का पैसा अभी तक नहीं दिया गया। तो ये तो एक चड्डा को नहीं पकड़ पा रहे, तो ये बड़े बड़े सट्टू का पकड़ पाएंगे, हम किसके पीछे फिरे करेंगे। शिक्षा के खिलाफ है, आप इस बात को मानिए। प्राइवेटाइजेशन के निजीकरण के प्रबल समर्थक है ये लोग, और ये हमेशा वही कह रहा हूँ। निजीकरण से क्या होने वाला है फिर? निजीकरण से ये आने वाला है कि 50,000 का आदमी 5,000 में काम करेगा, और वो कहेगा आज मेरी माँ बीमार है तो कहेगा बेटा तू भी बीमार हो जाएगा, घर में चला जाइयो। ये है निजीकरण। निजीकरण का मतलब है खुली गुलामी, जो आपको सहनी पड़ेगी। मानसिक रूप से गुलाम बनोगे, आर्थिक रूप से गुलाम बनोगे। 50,000 का आदमी 5,000 में काम करेगा, ये निजीकरण है। इन्होंने 7 वर्ष में कंबल ओढ़ के सिर्फ घी पिया है और इन्होंने कोई काम नहीं किया, बैल के दांत गिने। और इन्होंने जो इनकी वो खोखली, अब युवा ट्विटर से और पबजी से निकल के यहाँ आ गया है, कुछ समय रह रहा। अब ये किसान आंदोलन में जीत होगी, जो इन्होंने प्रोपगेंडे चलनी है तो चलिए, कितने हिंदू मुसलमानों के झगड़े करा लें, ये बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। कुछ और दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ। लगातार किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पे जाता हुआ, राकेश टिकैत के आंसू ने जन सैलाब ला दिया इस गाजीपुर बॉर्डर पे। लग रहा था ये कि अभी आंदोलन 26 जनवरी के बाद कहीं ना कहीं अपने अंतिम पड़ाव पे है और ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ के टेंट, यहाँ का जो गुरु नानक देव जी का जो 20 रुपये का लंगर चल रहा है वो भी शायद अब यहाँ पर नहीं चलेगा, सभी लोग अपने अपने घर जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और रात के वक्त जब वो आंसू गिरे तो हज़ारों लाखों युवा इस गाजीपुर बॉर्डर पे तैनात हो गया। मुद्दा किसान का है, लेकिन इस किसान मुद्दे में लगातार अलग अलग मुद्दे उठ के आते हैं। ऐसे में हम आज बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन पे। देश में प्राइवेटाइजेशन लगातार होता जा रहा है। 1990 से देखें, जब ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन हुआ था, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आज भी लगातार प्राइवेटाइजेशन बदस्तूर जारी है देश में। रेलवे प्राइवेट हो रहा है, तमाम चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं। आइए प्राइवेटाइजेशन पे बात करेंगे, तमाम साथी मेरे साथ हैं। क्या कहेंगे, अब देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो क्या रोजगार के साधन बढ़ेंगे या सिस्टम ही खत्म हो जाएगा? सर धन्यवाद आपको जी। एक्चुअली जो प्राइवेटाइजेशन है, इससे जैसे आप एक अनुमान आसान से भाषा में लगा सकते हैं कि जो पानी है, पानी से सभी। लेकिन फिलहाल अगर एक चट्टी चौराहे पर चले जाइए पानी खरीदने तो 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आपको पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। उसी तरह अगर ये कृषि कानून अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो लोग भूखे मरने लगेंगे और किसी को अनाज से इतनी दूरियां बढ़ जाएगी कि लोग कुपोषण का शिकार होते हुए मरने लगेंगे। और रहा कुपोषण ये प्राइवेटाइजेशन का कारण, तो अभी तमाम प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, उसमें जो भी ठेके दिए जाते हैं किसी कंपनी को, उनको 15,000 या 25,000 रुपये दिए जाते हैं और वो अपने अनुसार 8,000 6,000 रुपये इंजीनियरों को रख के इसे पूंजीवाद का बढ़ावा दिया जाता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि पूंजीवाद लोकतंत्र के लिए घातक है, क्योंकि अगर इसी चुनिंदा लोगों में से एक दो लोगों के पास पूरे भारत का पैसा रहेगा तो और लोगों को कुछ समझेंगे नहीं और अपने पैसे और अपने ऐश्वर्य की ताकत से उनको दबा देंगे, जिससे लोगों का शोषण होगा। अरे भाई, मैं प्राइवेटाइजेशन पे बात कर रहा हूँ, तो वर्तमान में क्या हालात चल रहे हैं? सर प्राइवेटाइजेशन से फिलहाल लोगों को एक तो जो आरक्षण है, आइए। इस प्राइवेट जो संस्थाएं हैं इससे हम भरे भुगते हैं, हम भोगी हैं इस चीज का। सरकार तो बोल रही निवेश बढ़ाएंगे हम प्राइवेट करके। सुनो भैया, सुन लो, हम बिजनौर का रहने वाला हूँ, चांदपुर क्षेत्र का रहने वाला हूँ। एक शुगर मिल हमारी सरकारी थी जी। आज वो शुगर मिल इन नेताओं के हाथों बिक गई, प्राइवेट हो चुकी चड्डा ग्रुप को। उससे इतने परेशान हो चुके हम, कई बार धरना दिया, पिछले साल तक का पेमेंट अभी तक नहीं मिल पाया हम। और गन्ना नु कहते चक्कू से छोड़ कर लाओ, धो कर लाओ, उसने इतना दुखी कर रखा, ना कोई रेट का पता, हमें पिछले साल का पैसा अभी तक नहीं दिया गया। तो ये तो एक चड्डा को नहीं पकड़ पा रहे, तो ये बड़े बड़े सट्टू का पकड़ पाएंगे, हम किसके पीछे फिरे करेंगे। प्राइवेट तो हमारे लिए, इस किसान के लिए नुकसानदायक है।
अन्य सरकार का कोई महत्व नहीं, हम तो सरकार से लड़ तो ले सेट तो खेत प्राइवेट मतलब रेलवे प्राइवेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अजी दिक्कत है, सब कुछ दिक्कत है। आज अगर ठेके देंगे तो 10 रुपए टिकट हो तो 20 रुपए कर देंगे सीधा है, इसमें आम जनता को दिक्कत है। हाँ हाँ जी, देखिए कुछ और युवा साथी हैं, लगातार युवा भारत है, युवाओं की बात सुनना जरूरी है। कैसे ले रहे हैं प्राइवेटाइजेशन को आप? ऐसा है, मैं आपकी प्रेस के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को, कि दोनों जो आ चुके हैं ना गुजरात से, क्योंकि वो तो स्वयं व्यापारी हैं, गुजराती से ज़्यादा कोई व्यापारी तो है नहीं, इन्होंने गुजरात का भी अपमान करने का काम किया। ये देश को बर्बाद करने की तरफ जा रहे हैं। जो कैसे कर रहे हैं बर्बाद, बताइए। आरोप तो लगा रहे हैं आप। नोटबंदी जीएसटी के नाम पे लोगों की कमर तोड़ दी, आज रेलवे इन्होंने प्राइवेटीकरण के हाथों में कर दिया। आप देखो, कंपनियों के अंदर पहले बच्चे परमानेंट हो जाते थे, आज 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार में जो बच्चे BCA MBA बीटेक कर रहे हैं, बच्चे मजदूरी करने का काम कर रहे हैं। उनकी शादी होती है, जब उसकी आप अपनी बेटी का बहन का रिश्ता करने जाओगे तो ये देखोगे तुम्हारा बच्चा परमानेंट कंपनी में है, आपने नौकरी लगवा दी, उसकी ड्यूटी लग गई, 2 साल बाद लात मारी, ठेकेदार ने भगा दिया। देश को गुलाम बनाया जा रहा है, देश का अस्तित्व खतरे में है। जो व्यक्ति किसान का नहीं है, नौजवान का नहीं है, छात्र का नहीं है, वो व्यक्ति तुम्हारा हमारा नहीं हो सकता। ये लोग अब इनकी हमारी जो भाभी श्री जी थी, ताई जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की धर्मपत्नी जी, जो पर्सनल बातें नहीं, जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए, पत्नी और इसके बारे में बात करें। बड़ा मुद्दा और क्या है, देश को बर्बाद कर दिया अडानी अंबानी के, इन्होंने गुलाम बनाने का काम। सबूत है आपके पास कोई? सारे सबूत है, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? क्या सबूत लोगे तुम? अडानी लिख रहा रेल के ऊपर, जियो के गांव में आप लोग देखो तो ये लोग, जो एक बिल आया था गोदाम वाला कि जो जमाखोरी करेंगे, तो जियो वालों ने मध्य प्रदेश में कई जगह तो अपने कट्टे भी जियो के लिख कर भेज दिए। इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए आपको? 900 इन्होंने गोदाम बना दिए। कभी आप गृह मंत्री को तड़ीपार बोल रहे हैं, आप प्रधानमंत्री के बारे में लगातार गलत बोल रहे हैं। जी, सबसे पहले मैं एक भारतीय हूँ, मैंने गृह मंत्री जी के तड़ीपार नहीं कहा, ये देश बोल रहा तड़ीपार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर जो बड़े लीडर्स हैं उन पर मुकदमे दर्ज हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन पर मुकदमे दर्ज है, जो उनके डिप्टी CM उनके मुकदमे दर्ज है। अपनी सरकार में अपने मुकदमे हटा रहे हैं। मैं किसान नेता प्रमोद यादव हूँ, मुझ पर 8 मुकदमे चल रहे, मेरे तो वापस नहीं लिए उन्होंने। ये सरकार अडानी अंबानी चंद पूंजीपतियों की गुलाम बन गई है, इसीलिए किसान का दर्द नहीं जानता। जो किसान धरती का सीना चीर कर अन्न उगाता है और पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, कोरोना संकट काल के अंदर जिस तरह देश में इतनी भयंकर बीमारी आई थी, ये किसान ही था जो अपने गरीब मजदूर भाइयों को, नौजवानों को खाना खिलाने का काम कर रहा था। फिर इन व्यापारियों ने देखा कि जो कोरोना में भी किसान इतना खुशहाल है, आखिर ऐसी इसके पास क्या चीज है। इन्होंने हमारी जमीन देखी, हमारी जमीनों को छीनने के लिए ये कृषि विधेयक कानून ये संसद में जबरदस्ती लाए। राज्यसभा में सारी पार्टियों ने इसका विरोध करा, कई राज्यसभा सांसदों ने धरना दिया। फिर इन्होंने देखा जब इनकी बात नहीं बनी तो धवनी मत से वो कानून इन्होंने, वो तो सब जानते हैं, संजय सिंह वो तमाम सांसदों उन्होंने संसद के बाहर धरना दिया है, लगातार मुद्दे उठाते रहे। मैं प्राइवेटाइजेशन का पूछ रहा हूँ कि अब युवा क्या चाहता है? युवा चाहता है क्या प्राइवेटाइजेशन हो? युवा नहीं चाहता प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट तो कोई भी चीज हो सब दुखद ही होती है। क्या कहेंगे? देखिए, ये भी आपने इनको सुना होगा जी। ये मसला क्या है पत्रकार महोदय, 2014 में इनकी हुकूमत आने के बाद इनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई थी कि अब हमारे हिसाब से ही देश चलेगा। जिसे कहेंगे हम देशभक्त बताएंगे, जिसे कहेंगे हम देश विरोधी बताएंगे, देश उसी को स्वीकार करेगा। उन सब चरणों को चलते हुए 7 साल की गवर्नमेंट में अब जाके इनके खिलाफ एक ये 2 महीने से जो लगातार आंदोलन चल रहा है किसानों वाला, क्योंकि अब इन्होंने ज़मीन पर डाका मारा, तो अब किसान समझ गया कि सब कुछ छिनते छिनते अब जब जमीन ही चली जाएगी तो रहेंगे कहाँ अंबानी अडानी के देश में। इसीलिए अभी आंदोलन खड़ा हुआ। तो इन्होंने ये सोची कि अब इस आंदोलन का पंचर कैसे काढ़ा जाए। इन्होंने जो 26 तारीख की विध्वंस घटना हुई, जिसका पूरे देश में हमने सबसे ज़्यादा दुख मनाया कि क्या इन्हीं के लोगों ने बड़े, इन्हीं के गैली फोटो खिंचे हुए थे, सब चीज़ें वो चीज़ें अब कोई बात नहीं, लेकिन देश का अपमान हुआ, उसका हमें दुख रहेगा जीवन भर कि ये हुआ, इन्होंने कर दिया उसका। लेकिन राकेश टिकैत जी की कॉल के बाद जो रात में पुलिस ने कार्रवाई करने का प्रयास किया, सोते हुए किसान। सर मैं वही प्राइवेटाइजेशन के नहीं, प्राइवेटाइजेशन पे ही आ जाऊंगा। मैं आपको बता रहा सारा मसला कि क्या हुआ है। उसके बाद ये जो हुआ है मसला क्या था, आपको मैं प्राइवेटाइजेशन पे भी बता दूंगा। इनके दिमाग में ये जो हमारा मुजफ्फरनगर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, कल वहाँ महापंचायत हुई है, 5 लाख आदमी था,
इसी मुजफ्फरनगर ने हिंदू मुसलमान के दंगे के बाद इन्हें सत्ता दी थी। आज उसी मुजफ्फरनगर से यलगार हुई है कि बीजेपी को पूरे उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों में इनका पता नहीं लगेगा, ये जाएंगे कहाँ, कैलिन स्वीप होंगे ये 2022 के चुनाव में। और यही अब चाहे हिंदू मुसलमान के कितने दंगे हो जाएं, लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश में भाजपा को 2022 में पता लग जाएगा और 24 में मोदी के चुनावों में पता लग जाएगा। 7 वर्ष में बस हमारे युवा ने इसको वोट दिया, युवा इसके साथ हुए। इसका कारण था कि आज मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, पीछे पीछे ज्वाइनिंग लेटर चला आएगा। सबसे बड़ा कारण था इनकी सरकार का, अरे इन्होंने लगे हुए छुटवा दिए, लगे हुए नौकरी छुटवा दी। और 7 वर्षों में कंबल ओढ़ के घी पिया बीजेपी के लोगों ने और बैल के दांत गिने हैं। इसके अलावा इन लोगों ने 7 वर्ष में कुछ किया नहीं है। अब किसानों पर डाका डालने का प्रयास किया है, युवाओं को लगा दिया पबजी में और व्हाट्सएप में, ट्विटर में और उसमें फेसबुक पे, इसमें लगे रहो और पूरे दिन युवा पबजी खेलेगा। उसे पता ना देश में क्या हो रहा। 1.5 GB डाटे ने नशा इतना तगड़ा कर दिया था लोगों में, इस आंदोलन ने दोबारा से वही मट्टी याद दिला दी लोगों को। इसलिए किसान सबसे ज़्यादा हमारे देश का बधाई का पात्र है। और अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो प्राइवेटाइजेशन का आपने बात करी, निजीकरण की बात करी, ये शिक्षा के टेम्पर के खिलाफ एक यूनिवर्सिटी बनाई हो 7 साल में तो बता दो, और जो बनाई है उन्हें बंद कर रहे हैं, उनमें फीस बढ़ा रहे हैं, उसमें ऐसी प्रक्रियाएं ला रहे हैं कि खुद कॉलेज में छोड़ के भाग के। दिक्कत क्या है, इन्हें चाहिए अंबानी अडानी के बिलों में काम करने वाला 5,000 रुपये में पूरे महीने काम करे, अपना पसीना बेचे। इन्हें 50,000 रुपये में काम करने वाला आदमी नहीं चाहिए, इन्हें मजबूर आदमी चाहिए कि इनकी अंबानी अडानी की फैक्ट्री में 5,000 रुपये। कौन नहीं चाहेगा कि उसके देश का युवा पढ़े? कौन नहीं चाहेगा? तो अगर इतना ये नहीं चाहेंगे पढ़े तो शिक्षा के टेम्पर को एक बर्बाद क्यों कर रहे हैं देश के अंदर? कहाँ बर्बाद किया? क्यों JNU में क्या हुआ? JNU में कितनी इन्होंने फीस बढ़ाई उस संगठन को। देश की जो अभी मंत्री हैं वो उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं, उस आतंकवादी तक इन लोगों ने करार दे दिया, उसमें देशद्रोही निकलते हैं ऐसा करार दे दिया। तो ये शिक्षा के खिलाफ है, आप इस बात को मानिए। प्राइवेटाइजेशन के निजीकरण के प्रबल समर्थक है ये लोग, और ये हमेशा वही कह रहा हूँ। निजीकरण से क्या होने वाला है फिर? निजीकरण से ये आने वाला है कि 50,000 का आदमी 5,000 में काम करेगा, और वो कहेगा आज मेरी माँ बीमार है तो कहेगा बेटा तू भी बीमार हो जाएगा, घर में चला जाइयो। ये है निजीकरण। निजीकरण का मतलब है खुली गुलामी, जो आपको सहनी पड़ेगी। मानसिक रूप से गुलाम बनोगे, आर्थिक रूप से गुलाम बनोगे। 50,000 का आदमी 5,000 में काम करेगा, ये निजीकरण है। इन्होंने 7 वर्ष में कंबल ओढ़ के सिर्फ घी पिया है और इन्होंने कोई काम नहीं किया, बैल के दांत गिने। और इन्होंने जो इनकी वो खोखली, अब युवा ट्विटर से और पबजी से निकल के यहाँ आ गया है, कुछ समय रह रहा। अब ये किसान आंदोलन में जीत होगी। जो इन्होंने प्रोपगेंडे चलनी है तो चलिए, कितने हिंदू मुसलमानों के झगड़े करा लें, ये बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। कुछ और युवा भी है, कुछ और युवा जी। महाराष्ट्र से है जी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में क्या चल रहा है अभी? लगातार ये भी सुनने में आ रहा था कि महाराष्ट्र से तमाम किसानों को यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, महाराष्ट्र में आया। महाराष्ट्र में ऐसी कंडीशन है कि महाराष्ट्र का हर किसान इस मोर्चा को समर्थन कर रहा है। कल परसों महाराष्ट्र के नासिक के कुछ किसान भाइयों ने हमारे जो राज्यपाल हैं उनके पास, कोश्यारी जी, उनके पास में उन्होंने निवेदन सौंपा है कि हम इसका समर्थन करते हैं, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। इस देश में बीजेपी और आरएसएस हुकूमत चला रहे हैं, उनको यहाँ पे हुकूमत करनी है। ये लोकशाही ख़त्म करके, और अभी हमारे भाई ने जो बताया, लोकशाही ख़त्म करके इनको गुलाम बनाना है जिस तरह। और ज़्यादा से ज़्यादा आज के तारीख में आरएसएस हो, बीजेपी हो, इस देश के युवाओं के साथ में, उसके भविष्य के साथ में खेल रही है। और प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से और भांडवलशाही की जितनी भी है, अंबानी अदानी, इन्होंने ईवीएम का घोटाला करके धर्म के नाम पे, जात के नाम पे वोट मांगा है। उसके बाद भी वोट मांगा है सीता के पति के नाम पे, और काम कर रहे हैं नीता के पति के लिए। तो ऐसा ये सरकार है। तो ये सरकार हमें उखाड़नी फेंक रही है। इसका जो रावण का जैसे 10 सिर होते हैं, 10 सिर, और उसके जब तक कि उसके भाई ने बताया नहीं कि इसकी जो जान है उसके नाभि में है, तो इनकी जो जान है, इनकी जान ईवीएम में है। जब तक कि हम ईवीएम नहीं उखाड़ फेंकेंगे, तब तक कि ये सरकार, ये हुकुमशाही वाले लोग यहाँ से नहीं। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है ईवीएम को लेकर? महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है, मोर्चा चल रहा है। कई बार राकेश टिकैत जी लगातार राकेश टिकैत जी भी कई बार महाराष्ट्र गए हैं, महाराष्ट्र के किसानों से मिले हैं। आप भी महाराष्ट्र से हैं? आइए। कैसा है महाराष्ट्र में 26 जनवरी को आज़ाद मैदान से कम 50,000 लोग आए थे। और वो जो हमारे मुंबई विधानसभा के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दिया था
और बहुत बड़ी तादाद से महाराष्ट्रियन लोगों ने, किसानों ने ये यूपी में जो चल रहा किसान आंदोलन उनको समर्थन दिया और सहयोग देने की वादा किया। क्या कहेंगे अब अगर किसानों को आने का अगर परमिशन मिल जाता है इस दिल्ली में, कितने इस दिल्ली में अगर किसानों का आने का, तो मैं बोलता हूँ जो 70% लोग इंडिया के किसान हैं वो 70% लोग ही दिल्ली में आएंगे। और रेल बंद करके रख दी है इन्होंने। और आपके मीडिया जो ये जो गोदी मीडिया है ये लगातार न्यूज़ अफवाह फैला रही कि यहाँ पे जो स्थानिक लोग हैं ये किसान भाइयों पे पथराव कर रहे हैं, ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे दिल्ली पुलिस के बीच में और किसानों के बीच में बढ़त हो रही है। ऐसा ये कंटिन्यू गोदी मीडिया बता रही है, ये अफवाह फैला रही है। मैं देश की मीडिया को जो जागरूक आपके जैसे मीडिया उनको बताना चाहता हूँ कि ये सही आंदोलन आपका जिम्मा है कि वो लोगों तक, किसानों तक पहुँचाए। और जितनी संख्या में पहुँचाएंगे उतनी ताकत। और जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के थ्रू ये टोटली जा रहा है और हर किसान के पास में जा रहा है। और इस देश का किसान के साथ देगा, ये सत्ता पलट के रहेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए तमाम देश के युवा हैं, लगातार अपनी बातें रखी है प्राइवेटाइजेशन पे, देश की जो कानून व्यवस्था उस पर भी और कृषि के ऊपर भी, क्योंकि कृषि आंदोलन है, ये किसानों का ये आंदोलन है, लगातार इतने महीनों से चल रहा है। लेकिन मंत्री जी अब कह रहे हैं कि भाई मीटिंग भी कर सकते हैं, एक फ़ोन पे आप मीटिंग कर सकते हैं, ऐसे तमाम स्टेटमेंट आए हैं अभी। लेकिन अभी यहाँ से तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है कि अब क्या होगा, आने वाला वक्त बताएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया। थैंक यू अनुज।